जय हिंद दोस्तों। आज तो आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ देयर। यदि हम देयर का प्रयोग करते हैं तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कब करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो ढेर सारी जानकारी दी जाएगी। समय समय पर नई से नई जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं और वह जानकारी आप लोगों के पास भी पहुंचेगा। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके अंदर पढ़ने की जुनून हो वह ज़रूर पढ़ता है, और जिसके अंदर कुछ है ही नहीं वह क्या पढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपना लक्ष्य को मजबूत रखिए, अपने दिल दिमाग को पढ़ने में लगाइए, अपने दिल दिमाग को भटकने मत दीजिए। दोस्तों, मेरा हर वक्त यह सोच रहता है कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसमें यदि 10 मिनट का समय लगता है तो मेरा यह सोच रहता है कि आपको वह 5 मिनट के समय में ही वह बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए, आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। मैं यह प्रयास करता हूँ। मैं कभी भी हवाई की बातें नहीं करता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ पढ़ने लिखने की बात करता हूँ, आपके भविष्य की बात करता हूँ कि आप किस प्रकार आगे बढ़ेंगे उसके बारे में सोचता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ देयर। देयर के बारे में हर कोई समझता है, जानता है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि देयर का प्रयोग होता कहाँ है, किस स्थिति में होता है, कब होता है, कैसे होता है। थोड़ी सी चूक आपको नीचे गिरा देता है दोस्तों। इसलिए तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं यूज ऑफ देयर, यानी देयर का प्रयोग कहाँ, कैसे, कब और किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं यूज ऑफ देयर। देयर एक एडवर्ब है। सबसे पहले हम जानेंगे देयर है क्या। देयर एक एडवर्ब है जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के पहले भी होता है और वाक्य के बाद भी होता है। कई स्टूडेंट्स के मन में यह भी चलता है कि यह शुरू में जो देयर लगता है वह देयर अलग है और लास्ट में जो देयर लगता है वह देयर अलग है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह देयर दोनों सेम ही है, लेकिन स्टार्ट में यदि देयर का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है, और लास्ट में जब लगता है तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए, यदि हम देयर को पहले लगाते हैं तो पहले हम क्यों लगाते हैं, पहले हम देयर इसलिए लगाते हैं, सबसे पहले तो वाक्य बनाने में सुविधा होती है यदि हम देयर को लगाते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, और सुंदरता भी वाक्य का बढ़ जाता है। तो इससे यही स्पष्ट है कि सुविधा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं पहले। अब लास्ट में करते हैं। सबसे पहले सुंदरता और सुविधा, इसका अर्थ होता है सुविधा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जो है शुरू में देयर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद अब लास्ट में कैसे, लास्ट में जो प्रयोग होता है उसका क्या अर्थ होता है। यदि हम देयर का प्रयोग लास्ट में करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है वहाँ। अब दोस्तों, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा
कि लास्ट में लगने के बाद उसका अर्थ देखिए दोस्तों वहाँ हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर भी आप समझ लीजिए कि देयर वाज ए किंग, एक बाघ था। ये सिंपल हो गया, पहले हम लगाए। अब दूसरा है, अब इसको हम लास्ट में लगाए। पहले लगाए एक बाघ था, देयर वाज ए टाइगर। अब इसको अंत में मैंने लगाया, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अनुवाद बनाने के नियम सीख लेते हैं। अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद अदर कुछ जो भी कुछ होगा उस हिसाब से हम बना लेंगे। जैसे देयर वाज ए किंग। अब दूसरा पॉइंट है कि जिन वाक्यों में अधिकरण कारक चिन्ह मौजूद हो, जैसे में, पे, पर, ये अधिकरण कारक चिन्ह यदि होगा तो हम वहाँ भी देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर आर मैनी पुअर मैन इन द विलेज, गाँव में बहुत से गरीब लोग रहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि दो व्यक्तियों के बीच, अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध या विरोध को दिखलाने के लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच, जैसे मान लीजिए राम है, सोहन है, दो व्यक्ति हो गया, दोनों व्यक्तियों के बीच संबंध या विरोध को दिखलाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि राम और श्याम में अच्छी दोस्ती है, अच्छी मित्रता है। राम और श्याम में अच्छी मित्रता है, राम और श्याम के बीच अच्छी दोस्ती है। तो वहां भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बनाएंगे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। दो व्यक्तियों के बीच संबंध होगा या विरोध होगा, उसको दिखलाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब चौथा पॉइंट पर चलते हैं, जहां कैन बी, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कैन बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, आउट बी, ये क्रिया जहां भी मौजूद होगा, ये क्रिया जहां भी मौजूद होगा वो हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां हम देयर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर भी ले लीजिए, मैं बता देता हूं, उदाहरण समझ लीजिए इसका। समझ लीजिए उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, देयर शुड बी ए कॉलेज इन दिस विलेज। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ शुड भी लगेगा। इस गांव में एक कॉलेज होना चाहिए, इस गांव में एक कॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, यही 4 पॉइंट था दोस्तों।
यदि देर का प्रयोग करना है, इस 4 पॉइंट को जो है जिह्वा पर रखना होगा, तभी आपसे गलती नहीं होगी। इस 4 पॉइंट को याद रखने के लिए बस 4 मिनट आप 5 मिनट समय देंगे, आपका देर का प्रयोग जो है बिल्कुल जिह्वा पर आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और उसके बाद एक पॉइंट और दोस्तों याद रखना है, जो मैं इस बॉक्स के माध्यम से बता देता हूं। क्रिया का होना जरूरी। दोस्तों, देर का प्रयोग वही होगा जहाँ क्रिया होगा। क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे है, हैं, था, थे, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यह देयर सबसे स्टार्ट में लगता है, कर्ता के जगह यह मौजूद होता तो है, लेकिन देर कर्ता होता नहीं है, कर्ता है नहीं। कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह सब्जेक्ट नहीं है, देर सब्जेक्ट नहीं है। और दोस्तों, यह भी याद रखना है, हैं, ही, था, थे जो है जहाँ भी रहेगा वहाँ देर का प्रयोग हम करेंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट था, ये दिमाग में रखिएगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।